जूलिया, अंतोन चेखव। 29 जनवरी 1860, 15 जुलाई 1904। अंतोन चेखव रूसी कथाकार और नाटककार थे। अपने छोटे से साहित्यिक जीवन में उन्होंने रूसी भाषा को 4 नाटक दिए, जबकि उनकी कहानियां विश्व के समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती है। चेखव ने सैकड़ों कहानियां लिखी। इनमें सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अपने सभी नाटकों में चेखव ने साधारण लोगों की मामूली जिंदगी का सजीव वर्णन किया है। कहानी का सारांश। लेखक अंतोन चेखव ने डरपोक और मूर्ख लोगों ने अपने अधिकार और न्याय के प्रति सजग रहना चाहिए, इसके लिए सबको प्रेरित किया है। जूलिया को काम कम करने, अनुपस्थित रहने के झूठे कारण देकर कई मालिक वेतन नहीं देते थे। जूलिया गरीबी और संकोच के कारण कुछ भी नहीं कहती थी। उसे इससे मुक्त करने के लिए नए मालिक उसे सीख देते थे। दब्बूपन को छोड़कर अपने अधिकार, न्याय के लिए सजग रहने के लिए उसे कहा है। जूलिया, शोषण से मुक्ति। रोचक संभाषण। चर्चा से समस्या का हल। अधिकारों के प्रति सजगता। शोषण से मुक्ति। लेखक प्रेमचंद ने गोदान इस उपन्यास में देश काल की परिस्थितियों का वर्णन किया है। कथानायक होरी नामक किसान की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वे इस इच्छा मन में लिए ही वे इस दुनिया से कूच कर जाता है। गोदान होरी की कहानी है, उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके और इसलिए वे दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और अंत में मजबूर होना पड़ता है। फिर भी अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता। जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर वकील और डॉक्टर, राजनीतिक नेता और राजकर्मचारी, जो कि बने गांव के इस निरीह किसान का शोषण कर रहे हैं और कैसे गांव के ही महाजन और पुरोहित उनकी सहायता कर रहे हैं। गोदान में ये सभी तत्व प्रत्यक्ष हो गए हैं। गोदान वास्तव में 20वीं शताब्दी की तीसरी और चौथी दशाब्दियों के भारत का ऐसा सजीव चित्र है जैसा हमें अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। नए मालिक की जूलिया को सीख। दब्बूपन को छोड़कर अपने अधिकार, न्याय के लिए सजग रहना चाहिए। किसान का शोषण करने वाले जमींदार, पेशेवर वकील और डॉक्टर, राजनीतिक नेता और राजकर्मचारी। किसानों को महाजन और पुरोहित से सहायता करके उनका शोषण। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गृहस्वामी ने जूलिया को क्यों बुलाया था? गृहस्वामी किस काम के लिए जूलिया को तनख्वाह देते थे? जूलिया को काम शुरू करके कितने दिन हुए थे? गृहस्वामी के बच्चों के नाम क्या थे? चाय की प्लेट और प्याली टूटने के कारण कितने रूबल काटे गए? 10 रूबल क्यों काटे गए? मालकिन ने जूलिया को कितने पैसे दिए थे? पूरा हिसाब करने के बाद जूलिया को कितनी तनख्वाह दी गई? गृहस्वामी के विचार से यह संसार कैसा है?
किस प्रकार के लोगों को इस संसार में स्थान नहीं है? एक वाक्य के उत्तर। गृहस्वामी जूलिया की तनख्वाह का हिसाब करना चाहते थे। कोल्या और वान्या की देखभाल करने के 2 महीने। कोल्या और वान्या। चाय की प्लेट और प्याली टूटने के 2 रूबल काटे गए। 10 जनवरी को गृहस्वामी को उसे उतने रूबल दिए गए। 3 रूबल। 11 रूबल। यह संसार कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन है, दब्बू और रीढ़ रहित। अंकों पर आधारित मुहावरे और उनके अर्थ दिए हुए हैं। आपको उनके वाक्य बनाने हैं। 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 30। दिन दूनी, रात चौगुनी। बहुत अधिक उन्नति। कौड़ी का 3 होना। बहुत सस्ता होना। 5 या 10 उंगलियां घी में ही होना। सब प्रकार से लाभ होना। 1 और 1 11। एकता के सूत्र में बंधकर शक्तिशाली होना। अब बाकी अंकों के मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ आपको ढूंढने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8 या 10 वाक्यों में लिखिए। जूलिया को गृहस्वामी ने क्यों बुलाया था? अंत में पैसे देते समय उन्होंने जूलिया से इस संसार के बारे में क्या कहा? आपको प्रेरणा देने वाली व्यक्ति की जानकारी लिखिए। अगर जूलिया की जगह पर आपकी दोस्त हो तो आप क्या करेंगे? अपने विचार लिखिए। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ इस विषय पर अपने विचार लिखिए।